कैसा ये इश्क है। रिद्धिमान को पागलों की तरह युवान को मारता देख शमिता बीच में आते हुए बोली, बस कर जाओ। रिद्धिमान, क्यों जानवरों की तरह मेरे बेटे को मार रहे हो? पागल हो चुके ही? शमिता की बात पे रिद्धिमान गुस्से से युवान का सर दीवार से मारते हुए बोला, आप हट जाइए मॉम। आपकी वजह से इसके अंदर जिस्म की आग भर चुकी है, पागल हो चुका है। यह हर रात नई लड़की के साथ होने के बाद भी अब यह लड़कियों पे जबरदस्ती करने लगा है। रिद्धिमान की बात पे शमिता और कुणाल दोनों हैरान रह गए थे। शमिता हैरानी से बोली, नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। रिद्धिमान, मेरा बेटा कभी किसी पे जबरदस्ती नहीं करता। तुम्हें गलत लग रहा है। बेटा, मेरी बात सुनो, छोड़ो उसको। युवान की नाक से खून आने लगा था। सेरेन का पूरा बदन कांप रहा था। वो जल्दी से सामने आते हुए बोली, नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ है। आप गलत समझ रहे हैं। युवान ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। सेरेन की बात पे रिद्धिमान होश में आया था। सेरेन धीरे से बोली, उसने गलती की है, लेकिन ये निशान किसी जबरदस्ती के नहीं हैं। मेरा मतलब है, हाँ, उसने मुझे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की है, लेकिन उसने मेरे साथ जबरदस्ती। सेरेन की बात पूरी नहीं हुई थी जब युवान अपनी नाक से आया खून साफ करते हुए बोला, मॉम, आपका बेटा आपसे बातें छुपाने लगा है। मिस्टर रिद्धिमान ओबरॉय अपने घर में रह रही लड़की के साथ इश्क लड़ा रहे हैं, इसलिए ये सौम्या से शादी करने के लिए नहीं माने। आपको हैरानी होगी ये जानकर जो रिद्धिमान कभी कैफे और रेस्टोरेंट में अपने क्लाइंट के साथ नहीं जाता, वो इंसान इस लड़की के साथ रेस्टोरेंट में था। युवान की बात पे रिद्धिमान ने फिर से उसको मारना शुरू कर दिया था। रिद्धिमान गुस्से से बोला, तुझ कैसा घटिया आदमी सिर्फ यहीं तक सोच सकता है, और मैं किसके साथ कहाँ जाऊं, ये तेरी प्रॉब्लम नहीं है। रिद्धिमान ने गुस्से से युवान को दूर धक्का दिया था। उसकी नाक से अभी भी खून बह रहा था। तभी शमिता जल्दी से उसको उठाते हुए बोली, मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरा बेटा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। और जब सेरेन कह रही है रिद्धिमान ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो क्यों जबरदस्ती? तुम उस पे इल्जाम क्या रहे हो रिद्धिमान? शमिता की बात पे रिद्धिमान गहरी सांस लेते हुए बोला, प्यार में अंधी मत बनिए माँ। आपको सेरेन की हालत दिख रही है, और इन सब के बाद पे इसको जरा पछतावा नहीं। अपने लिए का आप समझ सकती हैं किस हद तक पागल हो चुका है यह। रिद्धिमान की बात पे युवान हंसते हुए बोला, देखिए मॉम, देखिए कितनी फिक्र है मेरे भाई को इस दुनिया की, जो किसी के एक बार कहने पे ये मान लिया। मैंने उसके साथ जबरदस्ती करी है। युवान की आंखों में नफरत थी। तभी शमिता ने सेरेन को देखा था, जो सर झुकाए खड़ी थी। शमिता गुस्से से सेरेन को देखते हुए बोली, क्या रिद्धिमान सच कह रहा है? युवान ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करी है? देखो सेरेन, फिक्र मत करो। अगर मेरे बेटे ने सच में कुछ ऐसा किया होगा तो मैं खुद इसको इस घर से निकाल दूंगी। लेकिन मुझे भी यकीन है युवान कभी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। युवान कितना बड़ा प्लेबॉय हो, लेकिन मेरे बच्चे ने आज तक किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करी। शमिता की बात पे रिद्धिमान चिल्लाते हुए बोला, स्टॉप इट मॉम। किसी को जबरदस्ती किस करना भी जबरदस्ती होता है, जो कि आपके बेटे ने करी है, इसलिए बेवजह उसको डिफेंड करना बंद करिए। रिद्धिमान इस वक्त बहुत गुस्से में था। तभी कुणाल धीरे से बोला, ठीक है रिद्धिमान, तुम्हें युवान के लिए की सजा उसको दे दी है, अब प्लीज जाओ। यहां से कुणाल की बात पे रिद्धिमान गुस्से से युवान को घूरते हुए चला गया था, और युवान आराम से बैठ था। उसके चेहरे पे जरा सी शिकन नहीं थी। सेरेन शर्मिंदा सी खड़ी थी। उसको नहीं समझ आ रहा था आखिर वो क्या करे। उसने जानबूझ के ये सब नहीं किया था। वो तो पता नहीं कैसे रिद्धिमान ने उसको देख लिया था। अब सेरेन सर झुकाए खड़ी थी। तभी शमिता तड़पते हुए बोली, मेरे बच्चे की क्या हालत कर दी? युवान शमिता को खुद से दूर करते हुए बोला, जाइए मॉम, रेस्ट करिए, आपको आराम की जरूरत है। युवान के चेहरे पे कोई भी भाव नहीं था। शमिता जल्दी से बोली, पागल हो गए हो? तुम्हारे चेहरे से खून बह रहा है युवान, प्लीज मुझे देखने दो बेटा। युवान इस बार चिल्लाते हुए बोला, डोंट टच मी मॉम, दूर हटिए, मुझसे कहाँ ना जाइए। युवान के चिल्लाने से शमिता डर गई थी। तभी युवान उठते हुए बोला, अपने बेटे के पास जाइए, उसको आपकी जरूरत है। इतना कह के युवान घर से बाहर निकल गया था। शमिता और कुणाल उसको रोकना चाहते थे, लेकिन उसके किसी की एक नहीं सुनी थी।
सेरेन को काफी बुरा लग रहा था। युवान की हालत देख के सेरेन तड़प रही थी। उसको दुख में देख के सेरेन को अच्छा नहीं लग रहा था। ये सब जो दिख रहा था वैसा नहीं था। युवान ने सेरेन के साथ जबरदस्ती नहीं करी थी, लेकिन जो उसने करा था वो भी सही नहीं था। दोनों के बीच क्या हुआ था किसी को नहीं पता था, लेकिन तीसरे इंसान को सेरेन को देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे युवान ने सेरेन के साथ जबरदस्ती करी थी। वहीं दूसरी तरफ युवान मलाइका के घर आया था। मलाइका जो गहरी नींद सोई थी, अचानक अपने दरवाजे पे शोर सुन के हैरान रह गई थी। उसने जल्दी से जाके दरवाजा खोल दिया था। तभी अचानक युवान उस पे झपट पड़ा था। युवान पागलों की तरह मलाइका की गर्दन को चूम रहा था। उसके हाथ मलाइका के जिस्म से कपड़ों को उतार के इधर उधर फेंक रहे थे। तभी अचानक मलाइका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या हुआ युवान? मलाइका की बात पे युवान गहरी सांस लेकर बोला, आई नीड यू। मलाइका हैरानी से बोली, लेकिन अचानक क्या हुआ? कुछ दिनों से मैं खुद तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, लेकिन तुम हर बार मना कर देते हो, तो आज अचानक। तभी मलाइका हैरानी से बोली, युवान तुम्हारी नाक से खून बह रहा है, दिखाओ मुझे। जैसे ही मलाइका ने हाथ बढ़ाया, युवान उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, शट अप। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए बस मेरा साथ दो। मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो, मुझे किसी की फिक्र की जरूरत नहीं है। युवान की बात पे मलाइका ने उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे और फिर कुछ देर में दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। युवान आज काफी वाइल्ड था। मलाइका की चीखें उस कमरे में गूंज रही थीं, लेकिन इन सब के बाद भी युवान को सुकून नहीं मिल पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमान ने भले ही युवान को मारा पीटा हो, लेकिन अब उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो उस वक्त में खो गया थे जब उसके डैड अपने हाथ में एक छोटे से बच्चे को लेके आए थे। वो बच्चा मुश्किल से 4 या 5 दिन का होगा और रिद्धिमान 4 साल का थे। उसकी माँ अपने पति के हाथ में बच्चे को देख के बेहोश हो गई थी। उसके डैड ने उसकी मॉम को चीट करा था। रिद्धिमान बस हैरानी ये सब देख रहा था। जब उसकी माँ होश में आई तब उसके डैड ने बताया, ये बच्चा उनका ही है और उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए शमिता को अब इस बच्चे को माँ का प्यार देना पड़ेगा। लेकिन सबके लिए ये बात मानना इतना आसान नहीं था, इसलिए शमिता रिद्धिमान को लेके घर से चली गई थी। लेकिन कुणाल ने जैसे करके शमिता और रिद्धिमान को वापस बुला लिया था, क्योंकि ये बात मीडिया में जाती तो और ज्यादा बातें बनती। रिद्धिमान के नाना शमिता के डैड काफी सुलझे हुए इंसान थे, इसलिए जैसे कैसे करके उन्होंने शमिता को समझा दिया था। लेकिन एक छत के नीचे रहने के बाद भी शमिता ना तो उस बच्चे को अपना पाई थी और ना ही उसने कुणाल को माफ करा था। लेकिन वक्त सब करवा देता है और उस वक्त ने हो शमिता के दिल में मोहब्बत डाल दी थी। बढ़ते वक्त के साथ उसको उस बच्चे से लगाव हो गया था और फिर शमिता ने ही उस बच्चे का नाम युवान रखा था। 4 साल तक शमिता और कुणाल अपने बच्चों के साथ आउट ऑफ इंडिया थे, ताकि किसी को ये ना लगे ये बच्चा उनका नहीं। उसके 4 साल बाद जब ओबरॉय फैमिली इंडिया आई तब शमिता के डैड ने मीडिया के सामने बता दिया था। अमेरिका में शमिता और कुणाल का एक बेटा और हुआ है। वक्त सब कुछ करा देता है। वक्त के साथ शमिता है। कुणाल को माफ भी कर दिया था, लेकिन दोनों के बीच अभी भी थोड़ी बहुत नाराजगी थी। वहीं रिद्धिमान भी अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। रिद्धिमान हमेशा से सीक्रेटली युवान को प्रोटेक्ट करता था। भले ही वो इंडिया से बाहर था, लेकिन इस बीच उसने अपने भाई को भी अच्छे से प्रोटेक्ट करा था। भले ही रिद्धिमान सामने ये प्यार नहीं दिखाता था, लेकिन वो युवान से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अभी रिद्धिमान यही सोच रहा था, तभी उसके रूम पे नॉक हुआ था। क्या करेगा अब रिद्धिमान? क्या सही किया है रिद्धिमान ने? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ।